سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعد. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी यूथ में एक डिलेमा चल रहा है कि वो इस्लाम को सही तरीके से नहीं समझते। इसलिए हमने ये टॉपिक रखा है कि इस्लाम को समझे, अंडरस्टैंड इस्लाम, व्हाट इज इट। इसके बारे में हम तफसील से डिस्कस करेंगे आज। तो फरमान भाई, मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगा कि इस्लाम के बारे में हमारी यूथ में मिसकंसेप्शन कहाँ से शुरू हो रही है। बेसिक से चलते हैं हम। बेसिक से तो मिसकंसेप्शन के बारे में अगर मैं आपको एक बात करूं कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो चीज़ जो है यूथ में कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए क्योंकि सोचना पड़ता है। जब भी हम किसी बात में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसके लिए हमें थिंक करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। और आज यूथ की जो हालत है, उस टाइम पर हमने सोचना बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है। हर चीज़ में हम नहीं सोचते कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है, क्या सही है क्या गलत है। किसी ने हमसे कोई बात कही, वो सही है या गलत है। तो जब हम किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं तो उसमें हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी सही तरीके से, हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो है बेसिक चीज़ कि हमने जो चीज़ ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही सोचना। इस वक्त यूथ के जो नौजवान हैं उन्होंने बिल्कुल सोचना ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपस में वो कोई भी सोचने वाली बात करते ही नहीं है। और ये सोचना किस चीज़ ने बंद करवाया है, वो हमारे पास सारा डेटा है, मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, यूट्यूब है, और जो बाकी सोशल मीडिया है उसने हमें सोचने से बिल्कुल ही वो कर दिया। हम सिर्फ उसी में लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, बस उसी चीज़ में एक सिस्टम का हिस्सा बनकर उसी चीज़ में रहते हैं। हम बाहर कुछ सोचते ही नहीं उसके अलावा, बस सामने चीज़ आई हमने पढ़ी बस, और कुछ हम करते ही नहीं। ये तो एक बेसिक चीज़ है। तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए दिस इज द मेन रीजन। ओके, तो हमारी यूथ में जो ये बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है कि इस्लाम को वो सही तरीके से नहीं समझते। आप इस चीज में किसकी सबसे बड़ी गलती समझते हैं? जो आम मुसलमान जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, इनकी आप गलती समझते हैं, या जो क्लेरिक्स हमारे जो सो कॉल्ड मस्जिद के मौलवीस हैं, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, इस्लाम को सिखाते हैं, इनकी क्या गलती है इसमें, या सिर्फ सारा कसूर इस्लाम के दुश्मनों का ही है? अब इस तीनों चीजों के ऊपर थोड़ी रोशनी डालकर तफसील से बताइए। जी मुबारक भाई, आपने बहुत ही ब्रिलियंट सवाल कर दिया है कि इसका जो असल जिम्मेदार है वो है कौन। तो ना तो हम इस वक्त ब्लेम कर सकते हैं कि मौलवी साहब या मौलाना साहब इस चीज़ का जिम्मेदार है, ना हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यूथ इस चीज़ का जिम्मेदार है, ना ही दुश्मन। ऑल ओवर जो पिक्चर जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इन कहीं थोड़ी थोड़ी गलती तीनों जगह है, हर जगह पर। किसी ने नहीं सोचा कि क्या कहते हैं, मौलवी साहब ने भी नहीं सोचा, यूथ ने भी नहीं सोचा, क्योंकि मौलवी साहब कहाँ से आए, हम में से ही निकल के आए हैं। वो कहीं अलग किसी और जगह से तो निकल के नहीं आए। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वो सोचते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि जब हमें अंडरस्टैंडिंग हमें पहले से है ही नहीं, हमारी यूथ को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसका मतलब मौलवी साहब को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और बाकी लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और हमारे दुश्मनों को अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि उनके पास इल्म है। दिस इज द मेन रीजन। हम उस इल्म से बहुत ज़्यादा दूर हैं जो हमें होना चाहिए इस वक्त। एक यूथ को बहुत सा इल्म जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू आगे करेंगे। इसका जो असल जिम्मेदार है, बाकी मैं बात पे वापस आऊँगा, कि वो तीनों ही लोग हैं। कुछ बातें मौलवी साहब ने नहीं बताई, कुछ बातें हमने समझने की कोशिश नहीं करी, जो समझने की कोशिश करी उसके बारे में तहकीक नहीं करी, बस जो सुना वो मान लिया।
और जी जो दुश्मन है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। शैतान जैसे कि हमारा खुला दुश्मन है, उसे एक पल का भी चैन ही नहीं है बिल्कुल भी। वो अपना एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करता। जी वो इस टाइम पर इस लेवल पे काम कर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते उस चीज को। तो गलती तीनों ही लोगों की है, चाहे उसमें यूथ हो, चाहे मौलवी साहब हो, या बाकी कोई चीज हो। जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बता दिया। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक चीज आपसे और तफसील में जानना चाहूंगा कि जो जी क्लेरिक जो है हमारे, इनका जी कितना रोल प्ले होता है कि एक आम मुसलमान बंदे को ये इस्लाम की सही समझ दे, क्योंकि यही रोल मॉडल है असल में इस वक्त। इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव जो क्लेरिक्स है यही है। अगर ये लोग सही जी जी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इस्लाम को, तो आम मुसलमान बंदा, जाहिर है कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि हर एक बंदे को एक हीरो चाहिए होता है कि उसे देखकर कि वो अपनी वो जिंदगी वही पेडिस्टल तक अचीव करना चाहता है। लेकिन अगर हम फितरी तौर पर भी एक जायजा ले, तो इंसान को एक हीरो चाहिए फॉलो करने के लिए। तो अगर ये मौलवी साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम को, कहीं क्यों ये अपने आप को एज अ हीरो इस्लाम के नहीं बता सकते कि एक मुत्तकी बंदे होकर, खड़े होकर एक स्टैंस लेकर युद्ध को एक एग्जाम्पल देकर क्यों नहीं ये बनकर दिखा सकते युद्ध के सामने, एक इमेज, अच्छी इमेज क्यों नहीं क्रिएट करके दिखा सकते ये? एक बार दोबारा से सवाल रिपीट करेंगे, फर्स्ट वाला पोर्शन जो आपने शुरू में कहा था। जी, मैंने यही कहा था कि जो हमारे जो क्लेरिक्स हैं, ये लोग अपने आप को एक रोल मॉडल बनाकर क्यों नहीं दिखा सकते एज अ हीरो हमारी इसको प्रेजेंट क्यों एज नहीं कर ए। पा रहे हैं, एज अ। जी जी जी, अच्छा सही अच्छा। कहा। हाँ तो वो जो है बिकॉज ऑफ, वो बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सभी लोगों को पता है इस टाइम पे जो मजहब परस्ती है जो इस वक्त चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा जी कॉमन है, मजहब परस्ती। क्योंकि इस्लाम में कोई मजहब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी इस्लाम ओनली दीन, इस्लाम सिर्फ जी दीन है। इस्लाम जी में कहीं मजहब का लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ इस्लाम के अंदर। किसी कुरान के अंदर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, हदीसों के अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है। तो बेसिकली जो रीजन है कि हम जी जो एक पर्टिकुलर तरीके को फॉलो कर रहे हैं जितने भी फिरके हैं। जी तो जब आप उनसे बाहर आएंगे पहले और दीन एज अ मुस्लिम अपने दीन को देखेंगे, तब आप कुछ ब्रॉड ब्रॉड तरीके से चीज़ों को समझ भी सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड होके। ये नहीं कि सिर्फ, क्योंकि जब तक आप सिर्फ वन साइडेड व्यू देखोगे तो आप चीज़ को नहीं समझ सकते। जैसे कि जी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि किसी भी वो, जब भी कोई फासिक खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, जी कहीं तुम किसी बेगुनाह की जान पर जुल्म ना कर बैठो। तो जी ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि इस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी फिक्स से बिलोंग कर रहे हो, किसी मजहब से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बाकी जो फिक हैं वो इस चीज को क्यों नहीं करते और क्यों करते हैं। बेसिकली जैसे मैं हनफी की बात करूंगा, तो उनमें रफ़ा जायज नहीं है, वो समझते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है बेसिकली। तो अब एज अ हनफी, अगर कोई हनफी है तो वो उस चीज को देखेगा कि जो सारे फिक हैं उसे ये इस चीज को देखना चाहिए कि वो किस चीज पर अमल कर रहे हैं, और उम्मत इजमा वो किस तरीके से लागू होता है। लोगों को यही नहीं पता, लोगों को पता है उम्मत इजमा कैसे लागू होता है। जी हनफी कहते हैं कि उम्मत इजमा होता है, सारे हनफी जितने भी हैं वो जिस तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं वो उम्मत इजमा है। उम्मत इजमा है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप कभी ब्रॉड माइंडेड नहीं सोच सकते। अल्लाह ताला ने उम्मत इजमा की बात पूरी उम्मत को कहा है, पूरी कम्युनिटी मुस्लिम, पूरे जी मुस्लिम कम्युनिटी में देखा जाएगा चीज को, जिस चीज को लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं उस चीज को करा जाएगा। तो इस तरीके से देखी जाती है चीज।
लेकिन जी अगर आप सिर्फ वन साइडेड व्यू देखोगे तो आप सिर्फ देखोगे कि फिका हनफी में जितने लोग हैं, उनमें से जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनकी राय को आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इस जी तरीके से अगर आप देखोगे तो आप कभी भी चीज को नहीं समझ सकते और नहीं कर सकते। और जी बात रही वो हीरो क्यों नहीं प्रेजेंट कर पा रहे, वो उनका मेन रीजन जो है वो यही है। एक तो वो वन साइडेड व्यू रखते हैं सबके सब, हर फिक्के हर मजहब के जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, अ, वो सबके सब वन साइडेड व्यूज रखते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपना व्यू ऑफ पॉइंट लोगों के सामने रखते हैं, वर्ल्ड लेवल पे नहीं रख पाते। और जो दूसरी चीज है, ये बात सिर्फ मौलवियों के लिए है ना, ये बात अल्लाह ताला ने कहीं मौलवियों का जिक्र नहीं करा, अल्लाह ताला ने हमेशा उलेमा का जिक्र करा है। और उलेमा किसे कहते हैं? अहले किताब, अहले इल्म वालों को। जी जिस किसी भी इंसान के पास इल्म होता है उसे उलेमा कहते हैं। उलेमा जी इज अ अरेबिक टर्म। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को एक क्या कहते हैं, प्रोफेशन बना दिया गया है, जिस तरीके से कि हम, अगर हमें कोई कहेगा कि अगर आपको इल्म है लेकिन आपको कोई उलेमा नहीं कहेगा जब तक कि आप डिग्री ना ले लें। तो जी ये एक बहुत बड़ी जो गलती है इस वक्त चल रही है यूथ के अंदर, और इस चीज को समझने की भी जरूरत है। बाकी जी दिस इज द जो मेन रीजन मेरे को यही लगता है इस चीज का, कि इसलिए हीरो प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो वन व्यू की तरफ से देखते हैं हर चीज को। जी बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया आपने कि बेसिकली यही मेरा क्वेश्चन था कि उलमा जो हमें सिखाते हैं पढ़ाते हैं ये एक्टिविस्ट क्यों नहीं है। आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से जवाब दिया कि ये वन साइडेड व्यू है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह एक सिर्फ बोलने का काम करते हैं, एक्टिविस्ट नहीं है। ओके तो जी आगे चलें तो हम, मेरे पास एक सवाल है आपसे कि आज हमारे पास जी इल्म बहुत सारा है, इल्म जी बहुत जी। सारा है, लेकिन हमारे पास जजमेंट जो है, जजमेंट की कमी बहुत कम है। हम्म। यही मेन एक रीजन बनता है कि यूथ इस्लाम को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करती। हम्म। जी जी, तो ये इसकी वजह बिल्कुल कहाँ से सही शुरू कहा आपने। होती है? जी नहीं, वजह की तो आप छोड़ दे, क्योंकि जजमेंट है हमारे पास। वैसे जजमेंट आप क्या कह रहे हैं कि जजमेंट लोगों को जज करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, लोगों को जज करने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम हाँ, के जो अरकान हैं, इसको लोग जी जज जी। क्यों नहीं करते सही तरीके से। जैसे कि एक एग्जांपल तो ले ले कि आप नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह हम्म ताला ने कोई अमाल हमारे लिए हम्म। ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें हमारा फायदा ना हो। सारे जी अमाल जी जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ये फायदे के लिए हैं। लेकिन हमारे यूथ जी के जी। पास, हमारे मुसलमानों के पास इल्म बहुत सारा है, लेकिन फिर भी ये सही तरीके से जज नहीं करते। इस्लाम जो भी कहता है हमारे लिए ये बिल्कुल सही है, इस तरह का जजमेंट क्यों नहीं आता हम्म। उनके अंदर से? ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है जिसे आप कह रहे हैं ना, कि ये चीज क्यों नहीं आती। ये चीज इसलिए नहीं आती बिकॉज वी डोंट नो हु आर वी, हम है कौन। जी सही। एज अ मुस्लिम हमें पता ही नहीं है यूथ को कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी आइडेंटिटी कौन बनाता है। इस टाइम पे आपको पता है हर इंसान की आइडेंटिटी सेट कर दी जाती है पहले। 7 साल की उम्र में जी आइडेंटिटी उसे बताने वाला कौन होना चाहिए आपके ख्याल से? बेसिकली उसके माँ बाप होने चाहिए। होने चाहिए ना। लेकिन इस वक्त जी क्या हो रहा है, उसे कौन बता रहा है? मैं आपको बताता हूँ उसको कौन बता रहा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, न्यूज और जी सोशल मीडिया की हर एक सिंगल पोस्ट उसे बता जी देती है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। एज अ मुस्लिम उसे लोग किस नज़र से देख रहे हैं, और फिर वो उस हिसाब से, उस तरीके से अपने आप को वो करता है। क्योंकि इस वक्त क्या चल रहा है, हर मूवी के अंदर, हर पिक्चर के अंदर, जो भी इंसान या हर पोस्ट के अंदर जी क्या कहते हैं, इस्लाम के किसी भी अरकान को पूरे करने की कोशिश करता है, उसको वहां पर क्या कहते हैं, या तो क्रिमिनल दिखा दिया जाता है या फिर कोई गलत एक्टिविस्ट दिखा दिया जाता है। असली एक्टिविस्ट किसे दिखाया जाता है? कि जो कि तुम भी भाई हम भी भाई, तो तुम्हारे साथ हम चलेंगे, तुम्हारी चीजों में हम शरीक होंगे, तुम हमारी चीजों में शरीक हो। ऐसे थोड़ी है इस्लाम। जी इस्लाम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता दीन के ऊपर। अब जहां भी अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी कहीं भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। जी दे आर प्रमोटिंग शिर्क।
आपको पता है जी। सोशल मीडिया के यूजर कितने हैं इस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड? 2019 का सर्वे है, 5 बिलियन यूजर्स हैं इस टाइम पे। जो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी, वो 5 बिलियन यूजर सोशल मीडिया पर हैं इस वक्त। तो कितना बड़ा फितना है, हमने ऐसे ही ले लिया इस चीज को। ये सेट कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी कि मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान कौन है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? 2.6 बिलियन 2019 के अकॉर्डिंग। जी। तो कितना बड़ा गैप आ चुका है, जब सब कम से कम 65% के अराउंड पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया। तो उनकी आइडेंटिटी कौन क्लियर करेगा? जिसको क्लियर करनी चाहिए थी, जिसके पास किताब है, उसे उसे क्लियर करनी चाहिए थी। किताब किसके पास है इस वक्त? जी। मौलवी साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास। जी। लेकिन अगर उनके पास कोई जाए तो वो एक अलग ही मसला उठा देते हैं कि हम आपको बता देंगे, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे कि इस आयत का तर्जुमा ये है। क्यों? कि क्योंकि अगर आपको किसी आयत का तर्जुमा किसी को बताना है, बेशक से वो सही हो, तो आपको पहले कुरान के 24 जो सब्जेक्ट हैं, इनके फिरके में 24 सब्जेक्ट जो हैं कुरान को समझने के लिए जो जरूरी है, पहले आपको वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, तब जाके आप किसी को कुरान की आयत बता सकते हैं। हाथ बांध के लड़ने भेज देना, ऐसा काम हो रहा है इस वक्त। तो कहाँ कहाँ से हमारी जो यूथ है वो कंफ्यूज ना हो। जी, एक सही तरफ कह कहा। रहे हो आपके भाई दिन का काम करो, दूसरी तरफ कह रहे हो आप, लेकिन आपकी जुबान बंद रहे और आपके हाथ बंद रहे। क्या बयान करे? बुजुर्गान फरमाते थे, फला शख्स ने कहा। अल्लाह ने कहा बताने तो दो, अल्लाह ने क्या कहा? ये चीज कोई बताने नहीं देता। और ये वाकया जी, मेरे साथ परसों ही हुआ है, बिल्कुल परसों, सेम इसी तरीके से। सही। ऐसा नहीं है कि ये चीजें हैं नहीं, या लोग हवा में कह देते हैं, ऐसे नहीं है। और सोशल मीडिया कर सही। क्या रहा है? सोशल मीडिया आपकी थिंकिंग को बिल्कुल लेस कर देता है, आपको सोचने से अपाहिज कर देता है। सोचने से आप सोचते ही नहीं, फिर उसके सही। बाद सोचने के लिए चाहिए होता है टाइम। आपके पास टाइम ही नहीं है, मूवी देख रहे हैं 3-3 घंटे की। तो जी। दैट इज द मेन रीजन इस चीज का। जी। तो मैं आगे चलते हुए आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि हमारी यूथ में जो है मॉरल जी रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका है कि क्या सही है क्या गलत है, जी। कि ये जज करते हैं। एक कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हम्म नहीं है सही और गलत के। जैसे कि इस्लाम हम्म यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हम्म देता है हमें सही और गलत का, लेकिन हम्म हमारी यूथ में हम्म सही और गलत का कॉन्सेप्ट में मॉरल रिलेटिविज्म आ चुका है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी हम्म वजह है इस्लाम को समझने से एक मुसलमान बंदे को रोकती है। इसके ऊपर ये मैं आपका कमेंट अब चाहूंगा। इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले इंसान को खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उसको जी। पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होगा, तो वो आगे इस्लाम पे कैसे पढ़ सकेगा? पर्पस ऑफ लाइफ किसने क्लियर करना था? हमने थोड़ी क्लियर करना था। हम तो अब कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर करें, लेकिन ये काम किसका था? किया जी। ही नहीं उन्होंने, जिनका काम था। अब हमें समझ में आएंगे तो हम तो करेंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे इस चीज के ऊपर। कि जी। पर्पस ऑफ लाइफ जब तक क्लियर नहीं होगा, तो यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इस्लाम। जी। आप नहीं समझेंगे अल्लाह ताला किस तरीके से आपको हिदायत करता है। सूरह ज़ुमर की आयत में 53 से 57 तक अल्लाह ताला ने इतनी, मैं कह रहा हूँ कि इंसान को रोना आ जाए। इस तरीके से कोई इंसान कहता है किसी को? कायनात का मालिक अपने बंदे को कह रहा है, नबी अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ए नबी अलैहिस्सलाम कह दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीन जानो अल्लाह बहुत माफ करने वाला है और बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ये कायनात का मालिक कह रहा है ये। हमने ऐसे ही जी। ले लिया इस चीज को। उससे अगली आयत में क्या कहते हैं? और तुम अपने परवरदिगार से लो लगाओ और उसकी फर्मा बरदारी करो। तो अल्लाह ताला गिव यू डायरेक्शन, अल्लाह ताला गिव यू पाथ, राइट पाथ, हाउ यू कैन डू एनीथिंग।
but we don't understand because we don't know purpose of life. जी अगली आयत में फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो बेहतरीन बातें नाजिल की गई हैं उनकी पैरवी करो, कल इसके कि अचानक तुम पर कोई अजाब आ जाए, इससे पहले उस चीज की पैरवी कर लो और तुम्हें पता भी ना चले। तो अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि भाई कुरान की पैरवी करो, जो कुरान नाजिल हो रहा है उसकी पैरवी करो, जो तुम्हारे नबी बता रहे हैं उसकी पैरवी करो, लेकिन हमको कह दिया जाता है कि ना तो तुम पैरवी करो ना तुम किसी को बताओ कि क्या लिखा है कुरान के अंदर, बिकॉज यू डोंट हैव डिग्री ऑफ इल्म। उसके अगली आयत में फिर अल्लाह ताला कहते हैं, मतलब ये जो सीक्वेंस है 53 से 57 इज मोस्ट इमोशनल आयत मेरे जहन में अभी तक। इसका मफहूम अगर कोई इस तरीके से पढ़े, मतलब अल्लाह कायनात का मालिक एक के बाद एक 5 आयतें 6 आयतें इस तरीके से बता रहे हैं कि मेरे बंदे तुझे हो क्या गया है, तू कहाँ निकल गया है, ये कुरान आया था इसकी पैरवी करनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे पता ही ना लगे, फिर तू आगे मेरे पास बातें करने लगे कि आपने कोई हिदायत नहीं भेजी थी मेरे लिए। फिर आयत नंबर 56, कहीं ऐसा ना हो कि किसी शख्स को ये कहना पड़ जाए आखिरत के दिन अल्लाह के पास जाकर, किसी शख्स को ये कहना ना पड़ जाए हाय अफसोस मेरी गलती पर मुझे बहुत मेरी गलती पर मुझे बहुत अफसोस है, मैं अल्लाह के मामले में क्या कहते हैं गलती करता रहा, और सच्ची बात यह है कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। अल्लाह अकबर। बंदा अपने रब को कहेगा, अल्लाह ताला पहले ही कह रहे हैं कि कहीं तो ऐसा ना हो कि भाई तुम आके मेरे सामने ये रोना धोना शुरू कर दो, मैंने तुम्हें बता दिया पहले कुरान के अंदर, और लोग रोएंगे। अल्लाह ताला को तो पता है, अल्लाह ताला इल्म वाले हैं, बहुत इल्म वाले हैं, अल्लाह ताला को पता है कि इन्होंने नहीं पढ़नी थी, अल्लाह ताला ने इसलिए पहले बता दिया कि जो पढ़े कम से कम उसे तो समझ में आए और वो दूसरों को बताए। अब जब हमें ये बात पता है, हमें इसका तर्जुमा पता है, तो हम इसको बताएंगे भी लोगों को, लेकिन हमें मना कर दी जाती है क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि कुरान में क्या लिखा है। ये जवाब होता है। मुझे कहा था कि आप नहीं समझ सकते कि इस लाइन का तर्जुमा क्या है, क्योंकि क्या कहते हैं आपको वो जो 24 सब्जेक्ट हैं कुरान को समझने के लिए आपको वो नहीं पता। तो ये कैसी बातें करते हैं। मैं मानता हूँ कुरान को समझना इतना आसान नहीं है, जो मसले मसाइल हैं वो आप जाके पूछें मुफ्ती साहब से, लेकिन जो साफ हिदायत की बात है उसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस की जरूरत है, ये 4 आयतें मैंने पढ़ी अभी 5, तो बार बार वही हर जगह पर वही चीज आ जाती है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो इस तरीके से प्लान कर दी गई है कि हमने सोचना बिल्कुल खत्म कर दिया है कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। मतलब पूरी की पूरी गेम चेंज कर चुके हैं हमारी आइडेंटिटी के थ्रू। जी ये तो हमने डिस्कस कर ले जो चीज थिंग्स हैं इस्लाम को समझने से रोकते हैं हमारे मुसलमानों को। अगर बंदा इन सारी चीजों से बचकर है तो पहला स्टेप उसे क्या लेना चाहिए कि इस्लाम को समझने के लिए? पहला स्टेप जो उसे लेना चाहिए, सबसे पहले तो वो 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाए, जो भी वो काम कर रहा है 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो सोचे इस चीज को कि वो कर क्या रहा है आखिर। अब देखें पर्पस ऑफ लाइफ किस तरीके से क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा। आप रुकें, सब्र करें थोड़ा सा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता का सब्र करें और रुकें और सोचें कि मैं क्या करता जा रहा हूँ, मैं कहाँ चला जा रहा हूँ। वो आता है कि वो सही है, वो कहता है कि वो सही है, आखिर हो क्या रहा है। तो जब आप इस चीज को करेंगे, और देन दूसरी थिंग आप दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे, तो आपको धीरे धीरे इस चीज का एहसास होने लगेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला एहसास करवा देते हैं, अपने हर बंदे को एहसास करवा देते हैं। तो वो है स्टेप कि आप रुकें, समझें, चीज़ों को समझना स्टार्ट करें, और जब आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाए, हम
नहीं बताएंगे पर्पस ऑफ लाइफ। अगर हम बता देंगे तो आप मेहनत करेंगे ही नहीं। आपको खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुरान पढ़नी पड़ेगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप लाख लेक्चर सुनते रहें, लाख पॉडकास्ट सुनते रहें, लाख वीडियोस देखते रहें, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप खुद नहीं सोचेंगे उस चीज को। तो अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि थोड़ा सा रुक जाएं और चेक करें कि ये हो क्या रहा है आखिर। थोड़ी सी मेहनत तो करें। क्या आप इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते? जी तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वी वांट के हमें इस चीज को करना होगा, और आप करें। जितने भी लोग अभी देखेंगे इस वीडियोस को, तो आप जरूर स्टार्ट करें। आपको सिर्फ स्टेप लेना है। अल्लाह ताला कहते हैं हिदायत उसी को मिलेगी जो हमारी राह में कोशिश करेगा। ऐसे नहीं मिलेगी कि आप सोचते रहें कि दिन ख्वाब में आपको जी हिदायत मिल जाएगी ना, कभी भी नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ चल क्या रहा है आखिर, गेम गेम क्या खेली जा रही है हमारे साथ। तो ये मेरे को एक जी स्टेप लगता है जिससे एक यूथ जो है हमारी वो स्टार्ट कर सकती है। जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि पहला स्टेप एक मुसलमान बंदे को उसे सोचना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए कि असल में उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। बस उन्होंने एक मुसलमान बंदे ने अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट में डाल दिया है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि वो गेट अप, वर्क, जी। ईट, स्लीप, बस इतना ही चल रहा है उसके जिंदगी में। और वो सोशल मीडिया से मुतासिर हो रहा है, और पैसे वाले बंदों से, जो पैसा बनाते हैं, इनसे मुतासिर हो रहा है, हम्म। और जो फेम बनाते हैं इनसे मुतासिर हो रहा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, इस तरह के जो भी फितने चल रहे हैं इन सारे चीजों से मुतासिर हो रहा है। लेकिन असल चीज से, वो हम्म। कोर से बहुत ही दूर है। हम्म। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे वो जी। कोट याद आता है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का, कि इंसान सो जी। रहा है, जब वो मरेगा तब हम्म। उसकी आंख खुलेगी। हम्म। इस दिन, इस वक्त आने से पहले हम चाहते हैं कि इंसान दुनिया में ही आंख खोले, कि पहचाने असल में क्या चल क्या रहा बेशक। है। लेकिन वो बहुत ही पीछे है इस सारे चीजों से। इन सारे चीजों के बारे में सोचने से बहुत पीछे जा चुका है इंसान। ये साल बर साल जो हमारी अपब्रिंगिंग, रेजिंग हुई है, ये सारे चीजें हम्म। हमारे पहले से ही डिजाइन हो चुके थे। ये डिजाइन को फॉलो हम्म। करते हुए हम फ्लरिश कर चुके हैं इस सिस्टम के अंदर। जो बातिल का सिस्टम है, इसके हम्म। अंदर हम फ्लरिश कर चुके हैं। लेकिन असल में हमें हम्म। दीन का सिस्टम जो है इसमें फ्लरिश करना था, जो है हमारा सबसे हम्म। बड़ा एक डिलेमा है हमारे यूथ के अंदर। और जैसे कि आपने कहा कि यूथ की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है हमारी, इस आइडेंटिटी के जी। रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि आज हमारा जी। जी। मुसलमान बंदा जो है, सिर्फ मुसलमान का मतलब जो अपने शनाख्त कार्ड में लिखाता है नाम, आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड, इसमें लिखा है, बस इसको ही मुसलमान समझता है। लेकिन असल में उसकी हरकतें देखें तो जुम्मा की नमाज जाता है, फिर शाम को आके स्टेटस में गाने हम्म। लगाता है, हम्म। फिर बर्थडे पार्टीज में भी जाता है, फिर इसमें हम्म। अब क्या कहें, इस्लामिक जलसे में भी जाता है। इस तरह की कंफ्यूज आइडेंटिटी बन चुकी है हमारे एक मुसलमान बंदे की। अगर हमारे बड़े जी। ही जी। इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, तो बच्चों की हालत क्या होगी इस वक्त। बहुत ही हम्म। सोचने करने की बात है ये। कम से कम, हम्म। अब से कम हमें, जो भी ये लोग वीडियो देखेंगे या पॉडकास्ट देखेंगे, कि थोड़ा गौर करें कि हम चल क्या रहा है जिंदगी में, असल गेम क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स ये है कि असली जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है, और दुनिया की जी। जिंदगी है जो है वो आर्जी है। अगर आप हम्म। 60-70 साल की जिंदगी के लिए सारी मेहनत करते रहेंगे, असल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरत की जिंदगी के लिए आप कोशिश करेंगे, तो वहां पर आपको इटरनल जी। हैप्पीनेस मिलेगी। जी। ये चीज को समझने से कासिर है हमारी यूथ और मुसलमान बंदा। हम्म। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ कमेंट्स चाहूंगा। जी। जी इंशाल्लाह इस चीज़ पर बात करेंगे। इस पर थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी आई थिंक, क्योंकि अभी टाइम भी ख़त्म होने वाला है। 8 8 मिनट रह चुके हैं। तो एक काम करते हैं, हम रीजॉइन करते हैं इस चीज़ को, तो फिर इंशाल्लाह इस चीज़ पे बात करते हैं। ओके। 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 जैसे कि फरमान भाई आपने बताया कि जो पहला स्टेप हमें लेना चाहिए इस्लाम को समझने के लिए, वो है कि हमें जी। अपनी लाइफ को पॉज करके सोचना समझना चाहिए।
कि असल में चल क्या रहा जी है और असल में हम करने क्या हैं, पर्पस क्या है लाइफ का। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ जी जानवरों जैसी, हैवानों जैसी है कि वो बस खाते हैं पीते हैं हम्म, और अपनी जिंदगी बिताकर ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन इंसान को बनाने का अल्लाह ताला ने कुछ मकसद बनाया हुआ है, इसको समझना जी जरूरी है एक इंसान को, तभी वो इस्लाम जी को सही तरीके से समझ पाएगा। इस्लामी जो वाहिद रिलीजन है जो कि बेस्ट पर्पस जी देता है एक इंसान को अपनी जी जी लाइफ बिताने के लिए इस दुनिया में। और जो भी सारे अमाल और कान बताए हैं इस्लाम में, ये सारे चीजें इंसान के बेनिफिट के लिए हैं, फायदे के लिए हैं। और जो भी सिस्टम अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया है, अगर हम थोड़ा इसके ऊपर भी गौर करें, हम्म, अगर हम बायोलॉजिकली भी गौर करें, जी तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, इसमें थोड़ी भी खामी नहीं है, बिल्कुल अल्लाह एकदम अकबर, परफेक्ट तरीके से ये नॉन वेज को भी डाइजेस्ट करता है, वेज को भी डाइजेस्ट करता है। हम्म, इसमें कोई हम्म, साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर इसमें थोड़ी सी भी खामी नहीं निकाल सकता। इस तरह अल्लाह ताला हमारा परफेक्ट है। तो इस्लाम जो है अल्लाह ताला का रिलीजन है, इन दीना इंदल्लाहि इस्लाम। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को भी परफेक्ट बनाया है, इसीलिए इस्लाम हमें एकदम परफेक्ट पर्पस देता है। तो इस्लाम को समझने के लिए आगे कुछ टिप्स के बारे में आपसे मैं तफसील से गुफ्तगू चाहता हूँ। जी 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 सही कहा आपने कि जैसे कि इंसान को मकसद, किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है। जैसे कि कुरान की सूरत नंबर 44 में आई थिंक है कि मा खलकनाहुमा इल्ला बिल हक वलकिन्ना अक्सरुहुम ला यालमून, कि हमने ये उन्हें बरहक मकसद के लिए पैदा किया है, लेकिन इनमें से लोग, अक्सर लोग वो समझते ही नहीं कि मकसद तो है, कोई ना कोई मकसद तो है। अब वो मकसद क्या है वो आपको ही फाइंड करना पड़ेगा, वो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। मैं तो बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आपको प्लेट में रख के मिलने लगी तो आप मेहनत करना बिल्कुल छोड़ देंगे, जैसे कि हमने देखा भी है आगे। तो मकसद तो है, अब वो मकसद क्या है वो आप देख लीजिए। बाकी उसमें एक वार्निंग भी है, लिहाजा उस मकसद को अगर आपने नहीं पहचाना और उसके बाद आप अल्लाह ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, आप चले गए जहन्नम में, तो अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला को आप आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज अल्लाह ने एक एक चीज़ खोल कर बयान कर दी है कुरान के अंदर। जी जैसे कि मैं एक आयत बयान करूँगा, फ़अंज़रतुहुम नारन तलद्दा। ये लास्ट पारे के अंदर सूरत है जिसकी आयत मैंने तिलावत करी है। इसका तर्जुमा इस तरीके से है कि लिहाजा हमने तुम्हें एक भड़कती हुई आग से खबरदार कर दिया है, हमने तुम्हें एक भड़कती हुई आग से खबरदार कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने ए टू जेड चीज़ बता दी है कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर, तो आप वहाँ पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि वहाँ पर जाएगा कौन उस आग में। अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि इस आग में कोई और नहीं, वही बदबख्त दाखिल होगा। फिर अगली आयत शुरू होती है, अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, जिसने हक को झुटलाया और मुंह मोड़ा। अब ये जो हक को झुटलाना है और मुंह मोड़ा है, बेसिकली ये यूज हुआ है कुरान के लिए, कि कुरान की जो भी हक बात है उसको झुटलाया और फिर मुंह मोड़ लिया कि भाई हम तो ये चीज़ नहीं करेंगे, जो मुशरिकीन अरब भी करा करते थे। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ब्रॉड तरीके से देखें तो ये हर चीज़ के लिए भी है कि जितनी भी तरीके की हक बात है, अगर उनको आप झुटलाएंगे तो वो चीज़ कभी भी सही नहीं होती हमारे लिए। और ये अल्लाह ताला ने यहीं पर हमें बता दिया कि हक बात को झुटलाने से तुम डायरेक्टली जहन्नम में जाओगे या इनडायरेक्टली जहन्नम में जाओगे, चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता। और जी जो जानबूझ के करता है उसका तो बस मकाम ही क्या है जहन्नम में, लाइक अस, जैसा कि हम करते हैं ज़्यादातर अक्सरियत मुसलमान होने के बावजूद। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हमें बता दी। अब क्या कहते हैं, हम आई थिंक मैंने कर दिया है, मैंने बता दिया, तो उसमें कोई चीज़ रह गई है तो मेरे से वो बताइए मुबारक भाई। नहीं नहीं, आपने तो तफसील में डिस्कस कर दी है सारी चीजें। ओके ओके। तो ठीक है, मैं आपसे कुछ
इस टॉपिक के ऊपर कंक्लूजन चाहूंगा। जी जी। तो कंक्लूजन ये तो निकलता है कि आप सभी तो आप लोग, अपना जितने कंक्लूजन भी दे। लोग, हाँ, तो आप यही कंक्लूजन निकलता है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है, पहले तो सबसे बड़े दुश्मन के बारे में जान लीजिए कि वो कोई और नहीं भाई कि मुझे लगता है कि आपने अपना माइक अनम्यूट कर दिया है। मेरा, एक सेकेंड। जी अब ठीक है, अब आवाज आ हेलो। रही है। जी आ रही अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो कंक्लूजन इसमें ये निकलता है कि भाई, एज अ मुस्लिम, या तो आप आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को करते हो कभी भी, इफ आपका गोल जो भी है, अगर आपका गोल क्या कहते हैं, कोई इंजीनियर बनना है या फिर कोई आर्टिस्ट बनना है, तो आप उस गोल को फॉलो करते हैं एक टाइम पर। आप ये नहीं कहते कि हम जी आर्टिस्ट भी साथ में कर रहे हैं और इंजीनियरिंग भी साथ में कर रहे हैं, एक साथ कभी दो चीज़ें चल ही नहीं सकती करते हुए। वैसे ही दीन के मसले में है कि या तो आप मुसलमान बने या तो आप काफिर बने। बीच में रहकर आपका कोई ना कोई फायदा होना है, ना कोई आपका नुकसान ही होना है। फायदा तो होना ही नहीं है, नुकसान ही होना है, और काफिर रहेंगे तो भी नुकसान ही होना है। तो दोनों चीजों में जब आपका नुकसान हो रहा है और एक चीज में आपका फायदा हो रहा है, तो आप फायदे वाली चीज को चुनें। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इस्लाम को समझें, कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें। और आज के टाइम में पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं, यूट्यूब पर दीगर उलमाज हैं उनको सुने, और अगर उनको भी नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने आपके पास जो नियरेस्ट मस्जिद है वहाँ पर जाके, मुफ्ती साहब हैं, आपके मौलवी हैं, जो भी हैं, उनसे लड़े नहीं, बहसे नहीं, उनसे बस जाके बात करें कि जी मुझे दीन का इल्म सीखना है। सिखाएं तो ठीक है, नहीं तो किसी और जगह ट्राई करें। एफर्ट आपको खुद करने पड़ेंगे, एफर्ट आपको खुद करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए राह खोल देंगे सारी, लेकिन आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। और इस वक्त एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हालात इस वक्त हैं, एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इस पे एक कंक्लूजन आप मुबारक भाई आप भी अगर दे दें तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा और क्लियरेंस हो जाएंगी। जी, जैसे कि हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, जो चीजें हमें रोक रही थी इस्लाम को समझने से, कि बहुत सारे जो जी उलमा के जो भी प्रॉब्लम्स थे और हमारे घर के मसाइल जो घर से शुरू होते हैं, जो हमारे माँ बाप की तरबियत से, जी जो बच्चों को सही जी तरीके से तरबियत नहीं करते और अपब्रिंग करने का हक नहीं अदा करते, ये सारी चीजें एक जी मुसलमान बंदे को रोक रही थी कि इस्लाम को समझने से। और जो जी हमारा सोशल मीडिया का फितना है, इस्लामोफोबिया फैला दिया है उन्होंने, और जी जी। इस्लाम की एक गलत तस्वीर दिखा रहे हैं, एक गलत इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा फितना है ये। युद्ध को असल में हम्म तदब्बुर करना चाहिए कि अगर ये लोग अल्लाह ताला के दीन को, जो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह ताला के दीन को गलत हम्म रिप्रेजेंट करके इसका इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो, दाल में तो कुछ काला है। इस तरह हमारी यूथ को हम्म सोचना चाहिए। ये स्क्रूटनाइज नहीं करते, स्क्रूटनाइज करना चाहिए हमारी यूथ को, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। क्योंकि मसला अगर कुछ चंद सालों का होता तो वो कुछ और बात है, लेकिन ये हर जी हमेशा का जी मसला है, इटरनल लाइफ का मसला है। अगर दुनिया में मुसलमान, जो इंसान अगर से गौर व फिक्र नहीं करेगा, अगर समझेगा नहीं, तो वो आखिरत में बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। इस नुकसान हम्म को उठाने से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया है, जो कि इंशाल्लाह आगे हम्म, एपिसोड्स में हम फिलोसफी जो पॉडकास्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमें, इंशाल्लाह। हमारे ऊपर एहसान किया है। तो इसके ऊपर मैं यही हम्म कंक्लूजन देना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा एफर्ट करे, कि अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अनकबूत में, जो भी मेरे रास्ते में आने के लिए जिहाद करेगा तो मैं उसके लिए दरवाजे खोल दूंगा। तो जी इस जी। आयत को अपना एक मोटिवेशन बनाकर चले, सिर्फ बस आप एक कदम बढ़ाएं, हम्म अल्लाह ताला आपकी तरफ दौड़ कर आएंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं हम्म, फस्कुरनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। अल्लाह ताला इस हम्म। तरह अपने बंदों को इस तरह प्यार करते हैं, बस याद करने की जी जी जी। हमें और कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह एक और ताला चीज हमें मैं इसमें, रास्ता दिखा देंगे। जी, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप
रुके ना अपनी लाइफ के अंदर। जब आप सोचने के लिए आप अगर डिसीजन ले चुके हैं या लेंगे आगे इंशाल्लाह, तो आप जब भी रुकेंगे और देखने के लिए सोचेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है, स्टॉप लिसनिंग म्यूजिक, स्टॉप वॉचिंग मूवीज, यूट्यूब। इन सब चीज़ों को जब आप बंद करेंगे तो एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह आप दोबारा आप इस चीज़ पर गौर करेंगे, तब आपको चीज़ समझ में आएगी। अगर आप वैसे ही क्या कहते हैं सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद आप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत देता है, तो जिसको चाहे गुमराह रखता है। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है कि इन सब चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें, बिकॉज ये सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय करती है आपके माइंड को। ये थिंकिंग करने से या बाकी सब चीज़ों से ये चीज़ रोकती है। ये बहुत बड़ा कारण है। इंशाल्लाह इसके बारे में अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो बस आज के सेशन को यहीं एंड करते हुए हम, ओके मुबारक भाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। تقال العثار